यह वीडियो क्या न खाएं क्या खाएं की श्रृंखला का अगला वीडियो है। इस वीडियो में बताया गया है कि हमारे भोजन में रेशे अथवा फाइबर अथवा रफज क्यों जरूरी है। फाइबर खाद्य के उस हिस्से को कहते हैं जो बिना पचे हुए आंतों के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यद्यपि फाइबर को पचाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसे पाचन तंत्र द्वारा अन्य पोषक तत्वों को पचाने के उपयोग में लाया जा सकता है। इनकी वजह से पाचन संबंधी और दूसरी कई बीमारियां ठीक होती हैं। तो चौथा हम आते हैं। चौथा जो हमारा घटक था वो था फाइबर, जिसे हम डाइटरी फाइबर के नाम से जानते हैं। तो डाइटरी फाइबर हमें मिलता है मोस्टली वेजिटेबल या तो ये भी सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर होता है, और ये फाइबर की वजह से हमारी गट हेल्थ अच्छी रखने में मदद करता है। तो जैसे हम एप्पल, जिसे हम कहते हैं एप्पल का गूदा जो होता है वो सोल्यूबल फाइबर है, और उसका जो स्किन है वो इनसोल्यूबल फाइबर है। तो स्किन, तो हम जो गूदे की बात कर रहे हैं सोल्यूबल फाइबर, ये पानी में घुलता है, घुलनशील फाइबर हम जिसे कहते हैं। और ये घुलनशील होने की वजह से ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। जो कुछ एक्स्ट्रा चर्बी या कोलेस्ट्रॉल है उसे ये एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर में से बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो हम एप्पल की जो स्किन निकाल देते हैं वो नहीं निकालनी चाहिए, हमें खाना जी नहीं, क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है। जबकि अभी हमारे लिए चैलेंज है कि वो एप्पल के ऊपर जो वैक्स कोटिंग आती है, जिसे वो चमकीला होता है एप्पल, तो उसे निकालने की कोशिश कीजिए। उसे थोड़ा गर्म पानी में आप खाने से पहले थोड़ा भिगो के रखिए, उससे ऊपर की वैक्स निकल जाएगी। ठंडा करेंगे तो ऊपर की वैक्स आपकी पूरी क्लीन हो जाएगी। तब खाने से पहले वो थोड़ी आजकल हमें वो चैलेंज है, तो उसे आप एक कर सकते हैं। दूसरा, साबुत अनाज खाए विथ अनपॉलिश, हम जिसकी बात करते हैं। तो राइस भी हम खाते हैं, वो पॉलिश राइस होता है। अगर आप अनपॉलिश ब्राउन राइस खाते हैं जिसपे पॉलिश नहीं किया है, तो उसमें हमें फाइबर मिलता है। आपकी सब्जियां जो होती है उसमें से हमें फाइबर मिलता है, राइट। सो आप अगर देखेंगे ये फाइबर हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड लेंटिल्स, हम दालों की बात करते हैं छिलके वाली, ओके, उसमें से हमें फाइबर मिल रहा है। तो जो छिलके है उसमें से हमें फाइबर मिल रहा है, ओके। सो यहाँ सोल्यूबल फाइबर हमारे गट हेल्थ, गुड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ाने के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए मदद करता है। तो इनसोल्यूबल फाइबर जो घुलनशील नहीं होता है छिलका, वो अंदर से हमारी अतड़ियों को, हम बात करते हैं इंटेस्टाइन को, क्लीन रखने में मदद करता है। तो इसे कहा जाता है डाइटरी फाइबर को, ये नेचर्स ब्रूम है। हम डेली नहाते हैं तो बाहर से हमारी शरीर की सफाई होती है, लेकिन अंदर से हम बात करें तो हमारे आंतरिक सफाई के लिए ये फाइबर मदद करता है। प्लस ये फाइबर गुणकारी है जो हमारे हार्ट हेल्थ में, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए भी, और ब्लड शुगर, जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उनके खाने में फाइबर इंक्लूड करना जरूरी है। और दूसरी बात, यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखेगा, और कोलन कैंसर की हम बात करते हैं उसे भी बचाता है। ये बल्क बढ़ाता है, जिससे कि आपके शरीर में से एक्सक्रिएटरी सिस्टम को क्लीन रखने में मदद कर रहा है, ओके। सो फाइबर इज ऑल्सो गुड, और ये उचित मात्रा में होना चाहिए। जैसे कि हमारी एज 50 साल से ऊपर है, तो हमें कम से कम, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो कम से कम 25 ग्राम फाइबर हमारे खाने में होना चाहिए दिन भरे में। और पुरुषों की बात हम करते हैं तो करीब करीब 30 ग्राम मोटा मोटी आपको फाइबर आपके खाने में सम्मिलित करना है। बिकॉज हम यहाँ सीनेजर्स की बात कर रहे हैं, ओके। और अगर आपकी उम्र 50 से कम है तो आपकी ये रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एवरेज तौर पे 25 से लेके 38 ग्राम तक का फाइबर हमें दिन भर में खाना जरूरी है, और वो हमें नहीं मिलता है। जो भी चीजें हम खा रहे हैं उसमें से हमें करीब करीब 10 से 12 ग्राम तक फाइबर मिलता है। तो यहाँ हमें फाइबर, उसके लिए सैलेड यूज करें, हरी सब्जियां खाए, फल आपके खाने में इंक्लूड करें। तो इस तरीके से अगर आप फाइबर की पूर्तता आप करते हैं, और साबुत अनाज खाए जिससे कि वो फाइबर की पूर्तता करे आपके खाने में। आइए एक बार रिव्यू करते हैं।
अघुलनशील फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। यह फाइबर पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। यह व्यक्तियों में मल की मात्रा को बढ़ाते हैं तथा मलोत्सर्जन को बढ़ावा देते हैं। गेहूं, नट, सेम की फली और सब्जियां जैसे फूलगोभी, हरी बीन्स, ग्रीन बीन्स और आलू अघुलनशील फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। घुलनशील फाइबर यानी कि सॉल्युबल फाइबर, इस प्रकार के फाइबर पानी में घुलनशील होते हैं और अंत में अच्छे बैक्टीरिया द्वारा मेटाबोलाइज्ड किए जा सकते हैं। यह रक्त कोलेस्ट्रॉल यानी कि ब्लड कोलेस्टेरॉल और ग्लूकोज के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह एक जेल का निर्माण करता है। यह जेल पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देती है, जो वजन घटाने, वेट लॉस के लिए फायदेमंद हो सकता है। घुलनशील फाइबर सेम की फली, सेब, जई, मटर, नींबू के फल, गाजर और जौ में पाया जाता है। हमें भोजन में फाइबर या रेशे क्यों चाहिए? यह आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। भोजन में फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। हाई फाइबर फूड्स ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। भोजन में फाइबर शरीर का वजन कम करने में बहुत मदद करता है। फाइबर आहार कैंसर के जोखिम को कम करता है। फाइबर मल त्याग को सामान्य बनाता है।